गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे सभी को। देखिए, आज आपके यूट्यूब चैनल विद्याधन नंबर 1 पर आपको फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के विषय में बताया जाएगा। और इसके पहले फिर एक बार मैं अभय प्रताप सिंह, इंग्लिश टीचर, वंस अगेन वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और सभी मित्रों को, सभी स्टूडेंट को मैं थैंक देता हूं और ये बताता हूं कि आज मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कल हम पढ़ा चुके हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए। फ्यूचर इंडेफिनिट आपके चैनल पर है और उसी क्रम में मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस को आज पढ़ाने जा रहा हूं। और इससे पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर करें। देखिए, शेयर करने से क्या होता है कि आपके मित्रों तक भी सूचना पहुंच जाती है। ऐसे में क्या होता है कि आप अकेले पढ़ रहे हैं, आपका कोई दोस्त है, कोई रिलेटिव है, तो वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, अपने संबंधियों के पास शेयर कर दें। और देखिए, मैं आज बताने जा रहा हूं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में होता क्या है, किसी कार्य का होना भविष्य काल में पाया जाता है, यानी भविष्य काल में काम करने की हम कल्पना करते हैं और कार्य जारी रहने की सूचना मिलती है कि कार्य भविष्य काल में होगा, हो रहा होगा। इसमें वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आते हैं। देखिए भाई, तो इसकी सहायक क्रिया क्या है? किसी टेंस का ट्रांसलेशन करने से पहले उसकी सहायक क्रिया को जानना जरूरी होता है। तो इसकी सहायक क्रिया होती है विल बी, शैल बी। क्या होती है सहायक क्रिया? विल बी तथा शैल बी। ये सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया है। विल बी, शैल बी। अब विल बी, शैल बी के साथ हम वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। अब देखिए इसमें वाक्य कैसे बनते हैं। जैसे मोहन रात में पढ़ रहा होगा। मोहन रात में पढ़ रहा होगा, तो रहा होगा आ गया। जब रहा होगा आ गया तो हम ये पहचान लेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। देखिए, आशा करता हूं कि सबको समझ में आएगा और इसी आशा के साथ मैं इस क्लास को चालू कर रहा हूं कि सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे, अपने दोस्तों को, अपने अतिथियों को, अपने संबंधियों को शेयर करेंगे। और फिर एक बार कहता हूं कि कोर्स कंप्लीट करने के लिए, तैयारी करने के लिए, बेहतर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। देखिए, मोहन पढ़ रहा होगा, मैं एक निबंध याद कर रहा हूँगा।
मैं एक निबंध याद कर रहा हूँ, इस तरह के वाक्य इसमें आएंगे। वह खेल रहा होगा, तुम जा रहे होगे, हम एक पत्र लिख रहे होंगे। ये भविष्य काल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। ऐसी सूचना इस टेंस में मिलती है। अब इसका ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे? नियम नंबर 1, नियम क्या है? ट्रांसलेट का नियम यह है कि पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, आई वी के साथ शैल तथा अन्य के साथ विल लगाते हैं। तो वही करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल बी या शैल भी लिखेंगे, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो देखिए सूत्र इसका है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमने लिख दिया। अब विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी प्लस क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। किसमें लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म की में आईएनजी लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। समझ में आया? देखिए पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल बी या शैल बी, चाहे शैल भी लिखेंगे या फिर विल भी लिखेंगे, एक को लिखना है, दोनों को नहीं लिखना है। तो सब्जेक्ट के बाद विल भी लिख देंगे या शैल भी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसा ऊपर लिखा हुआ है, मोहन, मोहन रात में पढ़ रहा होगा। मोहन रात में पढ़ रहा होगा। तो इसका ट्रांसलेट करने के लिए इस फार्मूलों को देख लीजिए, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे। बेटा सब्जेक्ट इसमें है क्या? भाई सब्जेक्ट क्या है? भाई जो कोई कार्य कर रहा होगा वही सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट मोहन है, हमने मोहन को पहले लिख दिया। अब मोहन के बाद क्या लिखना है? क्या लिखना है? हमने सूत्र में लिखा है कि विल या शैल लिखते हैं। तो विल लिखेंगे कि शैल लिखेंगे? कौन बताएगा? चलिए विल लिखेंगे, शैल लिखेंगे? कौन? क्या लिखेंगे कि मोहन क्या है? आई वी से अलग है। आई वी तो है नहीं कि हम शैल लगा देंगे। तो मोहन में क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। मोहन विल बी, मोहन विल बी। और विल बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, रीड का आईएनजी रीडिंग होगा, रीडिंग इन द नाइट, रीडिंग इन द नाइट। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी की नहीं होगी? है किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने सब्जेक्ट लिखा, विल बी लिखा, वर्ब में आईएनजी लिखा और अगला कंप्लीमेंट लिख दिया। अब देखिए, मैं एक निबंध याद कर रहा हूँगा। मैं एक निबंध याद कर रहा हूँगा। अब इसमें सब्जेक्ट जो आया है वो आई आ गया है। आई के साथ हमें क्या लगाना है? विल तो लगाना नहीं भाई। तो क्या लगाना है? शैल लगाना है, शैल। और शैल के बाद बी भी जोड़ देना है। तो क्या लिखेंगे? आई शैल बी, आई शैल बी। क्या लिखेंगे? आई शैल बी लर्निंग, लर्निंग लिख दिया हमने, लर्निंग। आईएनए से क्या लिखेंगे? आईएनए से बेटा, क्योंकि जो ऐसे है इसका पहला अक्षर वावेल साउंड निकलता है, इसलिए अगर कोई नाउन का पहला अक्षर, पहला लेटर वावेल साउंड निकाले तो वहां पे आयन लगाना है, आयन। तो हमने लिख दिया आयन से। अब एक और उदाहरण दे देता हूं। तुम खाना खा
रहे होगे, तुम खाना खा रहे होगे। अब इसका ट्रांसलेट कौन करेगा, कैसे करोगे? वही नियम दोहराना है। पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? यू है। यू हमने लिखा। उसके बाद क्या लिखना है? विल बी लिख दिया। उसके बाद ईटिंग लिखना है। खाना की अंग्रेजी ईटिंग होती है। ईटिंग द फूड। वी विल बी ईटिंग द फूड। एक और दे देता हूं एग्जाम्पल। वे स्कूल जा रहे होंगे। वे स्कूल जा रहे होंगे। अब इसमें भी पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपका क्या है? दे है। हमने दे लिख दिया। अब दे के साथ विल होगा कि शैल होगा? क्या होगा? शैल होगा। हम शैल नहीं होगा, विल होगा। दे के साथ क्या होगा? विल होगा। विल बी। दे विल बी गोइंग टू स्कूल। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई दिक्कत हो रही हो, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो पूछने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका उत्तर मिलेगा। नोट कर लीजिए। 1 मिनट बाद हम इसका निगेटिव सेंटेंस आपको बताएंगे। ठीक है? क्लियर हो गया सबका? देखिए, सब लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। सबको समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए इसका आप नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे? सभी लोग फटाफट आ जाइए चैनल पर। तो निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे? देखिए, निगेटिव सेंटेंस इसमें भी वही पहचान है। वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आते हैं और बीच में नहीं शब्द आता है। क्या आता है? नहीं शब्द आता है। पहचान है वही। बीच में नहीं शब्द आता है। ठीक है? जैसे वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ गया। बीच में नहीं शब्द आ गया। चलिए इसको करने के लिए पहले एक एग्जाम्पल और देते हैं। मुकेश स्कूल में नहीं पढ़ रहा होगा। मुकेश स्कूल में नहीं पढ़ रहा होगा। इस तरह के वाक्य आते हैं निगेटिव सेंटेंस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के। अब नियम क्या है इसका? नियम है सब्जेक्ट लिखेंगे और विल शैल के बाद नॉट लगाएंगे और उसके बाद बी लगाएंगे। विल शैल नॉट बी, ऐसा लिखते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल या शैल लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे।
इसका सूत्र क्या है? सब्जेक्ट है प्लस विल शैल प्लस नॉट बी। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि विल बी नॉट लिख देते हैं, शैल बी नॉट लिख देते हैं, ये रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। हाँ, तो ये मिस्टेकिंग किसी को करनी नहीं है। बी और शैल विल के बीच में नॉट को लगाना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये फार्मूला है, ये सूत्र है। सब्जेक्ट लिखेंगे विल शैल प्लस नॉट बी प्लस वर्ब में आईएनजी। क्लियर? अब एग्जाम्पल दे दीजिए। देखिए, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। क्या करेंगे इसमें भैया? इसमें वही करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखा हमने? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बताइए क्या है इसमें? हाँ, तो आइए देखिए, सब्जेक्ट क्या है? ही है। तो ही पहले लिखेंगे, ही। और ही के साथ हम जानते हैं कि विल लगाते हैं। नॉट लिख दिया, बी लिख दिया। ये यहां तक हमारा हो गया। अब आगे ये बचता है। अब इसमें क्रिया क्या है? खेलना। खेलना की अंग्रेजी प्ले होती है। आईएनजी लगा दिया, प्लेइंग। अब क्या खेल रहा है उसको लिखना है। तो क्रिकेट खेल रहा है, प्लेइंग क्रिकेट। कुछ बच्चे करते क्या हैं, क्रिकेट से पहले दा लगा देते हैं। तो खेल का नाम आ जाए तो आपको दा नहीं लगाना है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। दूसरा क्या? मुकेश स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। मुकेश स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। मुकेश स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। नहीं पढ़ रहा है तो क्या करेंगे? वही पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? सब्जेक्ट लिखेंगे। पहले सब्जेक्ट क्या है? मुकेश है। अब यहां सब्जेक्ट मुकेश है। अब उसके बाद विल लगाएंगे, शैल लगाएंगे। विल लगाएंगे, विल नॉट बी। चलिए यहां तक हो गया, बी तक। अब वर्ब क्या है हमारी? वर्ब है पढ़ना। पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड। तो आईएनजी लगा के हम रीडिंग कर दिए इसको, रीडिंग। इन द स्कूल लिख दिया, इन द स्कूल। अगला एग्जाम्पल है, हम तुम्हें नहीं पढ़ा रहे होंगे। हम तुम्हें नहीं पढ़ा रहे होंगे। इसका ट्रांसलेट क्या होगा? तो इसका ट्रांसलेट वही करेंगे हम। पहले क्या लिखेंगे? पहले वी लिखेंगे। आप देखिए, आपकी सहायक क्रिया यहाँ बदल रही है, बदल रही है भाई। क्या हो जाएगा? अब विल नहीं होगा, अब क्या होगा? शैल होगा, क्योंकि वी आ गया। वी के साथ क्या लिखते हैं? शैल लिखते हैं। शैल के बाद क्या लिखेंगे? नॉट लिखेंगे। क्या सूत्र कहता है? नॉट लिखेंगे। वी शैल नॉट बी। अब हो गया यहां तक। अब क्या करेंगे? पढ़ाना की अंग्रेजी टीच होती है, टीचिंग जोड़ दो। टीचिंग। यू, यू ऑब्जेक्ट है। वी शैल नॉट बी टीचिंग यू। वी शैल नॉट टीचिंग, वी शैल नॉट बी टीचिंग यू। हम तुम्हें नहीं पढ़ा रहे होंगे। सबको आया? चलिए एक एग्जाम्पल और दे देता हूं। मैं एक किताब नहीं खरीद रहा हूँगा। तो क्या होगा? पहले आई लिखेंगे, उसके बाद शैल लिखेंगे। सब लोग जानते हैं, शैल नॉट बी। वी शैल नॉट बी बाइंग। क्या होगा? बाइंग आ बुक। वी शैल नॉट बाइंग आ बुक।
क्लियर? बिल्कुल आसान तरीके से आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बेसिकली रूल है, और नीचे से चल करके हम आपको ऊपर तक ले चलेंगे। अभी अगर ऊपर ले चलेंगे तो बाउंस कर देंगे, क्लास छोड़कर भाग जाओगे, समझ में नहीं आता सर, समझ में नहीं आता। तो इसलिए हम नीचे से ले चल रहे हैं, नीचे से ऊपर तक ले चलेंगे आपको, जिससे स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर अभी यहीं ऊपर से चालू कर दिए, पार्टिसिपल को लाकर रख दिए या जिरंड रख दिए, तो आप हैरान हो जाओगे। ठीक है, मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ऊपर तक जाऊंगा, और चैनल में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपको ये ऐसी वीडियो देते रहेंगे। उतारिए। सबका नोट डाउन हो गया होगा। चलिए, अब हम इसके बाद बात जो करेंगे वो करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ऐसे सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड जब आ जाता है तब क्या करते हैं। देखिए, जब क्वेश्चन वर्ड आ जाए तब कैसे ट्रांसलेट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम आज प्रारंभ करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है बेटा? वही है, मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन वर्ड या तो बीच में आएगा या तो शुरू में आएगा। कि भाई क्वेश्चन वर्ड आ गया सेंटेंस में तो वो प्रश्नवाचक वाक्य बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। इसकी पहचान क्या है? पहचान है वाक्य के शुरू में या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। वाक्य के बीच में या शुरू में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, और पहचान वही है जो मैंने शुरू में बताया, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो ऐसे वाक्य आते हैं इसमें, जैसे क्या तुम स्कूल जा रहे होगे? क्या माली बगीचा में फूल तोड़ रहा होगा? तुम क्यों मुझे पढ़ा रहे होगे? तुम क्यों मुझे पढ़ा रहे होगे? देखिए, इसमें दो तरह के सेंटेंस हैं। शुरू में आ गया प्रश्नवाचक वाक्य और ये बीच में आ गया प्रश्नवाचक वाक्य। तो दोनों का ट्रांसलेट हम अलग अलग करेंगे। दोनों को ट्रांसलेट करने के लिए अलग अलग रूल है, अलग अलग नियम है। तो हम नियम को फॉलो करते हुए पहले हम ट्रांसलेट इसका करते हैं जो शुरू में प्रश्नवाचक वाक्य आ गया। नियम नंबर 1, जब शुरू में प्रश्नवाचक शब्द आए, यानी जब शुरू में आ जाए प्रश्नवाचक शब्द,
आए तो क्या करते हैं, सूत्र में पहले लिखते हैं विल या शैल। क्या लिखेंगे बेटा, विल या शैल। उसके बाद क्या लिखेंगे, बी नहीं लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है आपको। क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, सॉरी सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद भी लिखना है। हमने विल शैल लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर बी लिखा, उसके बाद वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। आप एक गलती करते हैं, ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं और लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए, एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को काट देगा, बिल्कुल नंबर नहीं देगा भाई, बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि आपका सेंटेंस गलत है। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। एग्जाम्पल है, क्या तुम स्कूल जा रहे होगे। क्या तुम स्कूल जा रहे होगे, तो क्या लिखना है, सूत्र में पहले विल शैल है, हम पहले विल लिखेंगे, विल यू, उसके बाद सूत्र क्या कहता है, बी, विल यू बी गोइंग टू स्कूल, विल यू बी गोइंग टू स्कूल। कंप्लीट। दूसरा क्या है, क्या माली बगीचा में फूल तोड़ रहा होगा। क्या माली बगीचा में फूल तोड़ रहा होगा। अब इसका ट्रांसलेट उसी तरह करेंगे, पहले विल या शैल लिखेंगे, तो विल लिखेंगे शैल, क्या लिखेंगे बताइए पहले। देखिए माली के लिए विल लगता है, क्योंकि आई वी के साथ ही शैल लगता है, बाकी कहीं नहीं लगता। तो विल लिखेंगे, द गार्डनर, विल द गार्डनर, विल द गार्डनर। अब क्या लगाना भैया, सूत्र क्या कहता है कि बी लगा दीजिए, हमने बी लगा दिया। अब यहां तक हो गया। अब आगे क्या करना है हमको, वर्ब में आईएनजी लगाना है। वर्ब क्या, प्लक है, प्लकिंग लिखना है, प्लकिंग प्लकिंग। क्या प्लकिंग कर रहा है, ऑब्जेक्ट लिखो पहले, द फ्लावर्स, प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन, इन द गार्डन। विल द गार्डनर बी प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन। अब एक एग्जाम्पल है, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँगा। क्या लगाना, अब इसमें विल भूल जाइए, क्योंकि आई सब्जेक्ट आ गया, इसमें शैल लगाना आपको, शैल आई बी, शैल आई बी। उसके बाद लिखना राइटिंग, राइटिंग आ लेटर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद दूसरा नियम है इसी का, जिसमें बीच में आ जाए क्वेश्चन वर्ड, उसका करना है। देखिए बीच में जब आता है तो क्या करते हैं, अच्छा, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, तो जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो क्या करते हैं बेटा,
पहले क्या लिखते हैं, पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। ये जब बीच में आए प्रश्नवाचक शब्द तो हमको पहले प्रश्नवाचक वर्ड लिखना है, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल बी या शैल बी, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। देखिए जब पूरा हो जाए सेंटेंस तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, या तो कॉपी पेन रखे हो तो नोट करते जाइए। देखिए क्या है कि हम पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे जब बीच में आए, जैसे एग्जाम्पल है मैं रात में क्यों सो रहा हूँगा, मैं रात में क्यों सो रहा हूँगा। अब इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, हमने बताया क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे। तो भाई क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, सब कोई जानता है क्वेश्चन वर्ड क्या है, ये क्यों शब्द जो है क्वेश्चन वर्ड है, इसी को पहले हमको लिखना है। इसी अंग्रेजी होती वाई, वाई हमने लिखा। अब विल लिखेंगे कि शैल लिखेंगे, हमको शैल लिखना है क्योंकि सब्जेक्ट क्या आया है बेटा, सब्जेक्ट आया है आई, तो आई के साथ हम शैल लिखेंगे, आई शैल, वाई शैल आई बी स्लीपिंग, स्लीपिंग इन द नाइट, इन द नाइट। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। वाई शैल आई बी स्लीपिंग इन द नाइट। अगला क्या है, मीना कक्षा में क्यों पढ़ रही होगी, मीना कक्षा में क्यों पढ़ रही होगी। अब आ गया, क्यों आ गया तो भाई क्यों को पहले लिखना, वाई विल मीना बी रीडिंग इन द क्लास, रीडिंग इन द क्लास। अगला क्या है, सुरेश कहाँ रह रहा होगा, सुरेश कहाँ रह रहा होगा तो क्या लिखना है बेटा, सुरेश कहाँ रह रहा होगा, इसको पहले क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, इसको पहले लिखना है, क्या लिखना है, वेयर, वेयर विल सुरेश, वेयर विल सुरेश बी लिविंग, लिविंग, वेयर विल सुरेश बी लिविंग, सुरेश कहाँ रह रहा होगा। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इरेज कर दें, चलिए इरेज कर देते हैं। अब इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस आ जाएगा। चलिए अब क्या हमको पढ़ना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। बताइए इससे फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है इसमें शुरू में या बीच में क्वेश्चन वर्ड दे देता है और साथ में नहीं शब्द भी आता है।
यानी इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया है इसमें, नहीं भी दे दिया और क्वेश्चन वर्ड भी दे दिया। आप देखिए इसकी पहचान क्या होती है, क्या होती है? वाक्य के शुरू में या बीच में प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक शब्द आता है और नहीं शब्द भी आता है, नहीं शब्द भी आता है। जैसे क्या तुम नहीं पढ़ रहे होगे? क्या तुम नहीं पढ़ रहे होगे? तुम क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं खेल रहे होगे? तुम क्यों नहीं खेल रहे हो? तो बीच में भी आया क्वेश्चन वर्ड और शुरू में भी आया। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है आपका? रूल नंबर फर्स्ट है जब शुरू में प्रश्नवाचक शब्द आए और नहीं शब्द आए तो ठीक है, तो क्या करना है? पहले आपको सूत्र में कहता है विल सेल को पहले लिखना है, विल सेल प्लस सब्जेक्ट लिख देना है, नॉट भी लिखना है बेटा, नॉट भी सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट भी लिखना है। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या हमने लिखा? विल या सेल पहले लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर नॉट भी लिखा, उसका वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लो। क्या तुम नहीं पढ़ रहे होगे? तो क्या है? पहले विल लिखना है, विल यू नॉट बी रीडिंग। अगला है क्या हम गांव में नहीं रह रहे होंगे? क्या हम गांव में नहीं रह रहे होंगे? तो क्या लिखना है हमको? पहले विल लिखना है, फिर सेल लिखना है। तो विल नहीं लिखना बेटा, सेल लिखना है, क्योंकि हम आ गया वी के साथ सेल लगाना है। सेल लगाया हमने, सेल वी नॉट बी, सेल वी नॉट बी। अब क्या लिखना भाई? वर्ब में आईएनजी, रहना की अंग्रेजी लिविंग होती है, लिविंग इन द विलेज, क्लियर है सबका? एक एग्जांपल और देता हूं, वे क्यों नहीं क्रिकेट खेल रहे होंगे? वे क्यों नहीं क्रिकेट खेल रहे होंगे? बीच में क्यों आ गया क्या? रुकिए भाई, शुरू में करना। क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे? तो क्या लिखना? विल लिखना है, विल दे नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर? कोई डाउट किसी को? नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका अब नियम नंबर 2 बताएंगे, जिसमें कि बीच में आ जाता है क्वेश्चन वर्ड और नहीं शब्द आता है। जब बीच में नहीं शब्द आए, क्वेश्चन वर्ड आए, तो कैसे अनुवाद करते हैं? बिल्कुल सिंपल सा रूल इसी तरीके का है, लास्ट है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अगली क्लास अगले दिन की जाएगी।
देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है, जब बीच में प्रश्नवाचक आए, प्रश्नवाचक शब्द आए और नहीं शब्द आए तो क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं। और क्या लिखेंगे फिर, विल या शैल लिखेंगे, विल या शैल हमने लिख दिया। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट बी, क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सा फार्मूला है बेटा, सिंपल सा है। पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखना है, फिर विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट बी, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, चपरासी समय पर घंटी क्यों नहीं बजा रहा होगा। चपरासी समय पर घंटी क्यों नहीं बजा रहा होगा, क्या लिखेंगे, पहले क्यों नहीं लगा है, पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, विल द प्यून नॉट बी, चलिए नॉट बी तक हो गया। अब बजाना की क्या होती है, इसको लिखेंगे, इसके बाद बेटा क्या लिखेंगे, रिंगिंग द बेल, ऑन टाइम हो गया। वाई विल द प्यून नॉट रिंगिंग द बेल ऑन टाइम। दूसरा एग्जाम्पल है, बच्चे क्यों नहीं कक्षा में शोर मचा रहे होंगे। बच्चे क्यों नहीं कक्षा में शोर मचा रहे होंगे, तो क्या लिखना है, पहले हमको वाई लिखना है, वाई विल द चिल्ड्रेन नॉट बी, शोर मचाने की क्या होती है बेटा, शोर मचाने के थे मेक ए नॉइज, तो मेकिंग ए नॉइज हम लोग को लिखना है, मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, हम क्यों नहीं तुम्हें मार रहे होंगे, तो क्या लिखना है, पहले लिखना है हमको क्यों की अंग्रेजी वाई। अब यहाँ पर आपकी सहायक क्रिया बदल रही है, अभी तक आप विल लगाते चले आ रहे हैं, अब यहाँ पे शैल लग जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट आया है वी, तो शैल हमने लगाया, वाई शैल वी नॉट बी, वाई शैल वी नॉट बी। उसके बाद क्या है भाई, सोच में क्या है, देखिए वर्ब में आईएनजी है, बीटिंग होती है मारने की, बीटिंग यू, वाई शैल वी नॉट बी बीटिंग यू। सबको क्लियर आ रहा है, कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, आपके समस्याओं का निराकरण होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए। हम आपको डेली इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर का बेहतरीन, आसान, बिल्कुल लाजवाब ट्रिक और फार्मूला आपके सामने
देते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे अच्छे तरीके से। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज की क्लास में इसी के साथ समाप्त करता हूँ। अगली क्लास में मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाऊँगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ेंगे और लाइव आऊँगा। कोई समस्या होगी उसका समाधान करूँगा। सभी लोग चैनल पर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।